बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। वहीं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो है रमा एकादशी कहलाती है। और इस दिन जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा के साथ साथ व्रत कथा भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो भक्तजनों, आइए भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था, जिसकी एक परम धर्मात्मा पुत्री थी चंद्रभागा। वहीं एक और प्रतापी राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जो धार्मिक कार्यों को पूर्ण श्रद्धा से करते थे। उनका एक बेटा भी था शोभन। शोभन धार्मिक कार्य करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो भूखा नहीं रह सकता था। और यही कारण था कि उसने कभी भी किसी पर्व या एकादशी का व्रत नहीं रखा था। एक बार दोनों प्रतापी राजा मिले और उन्होंने चंद्रभागा एवं शोभन का रिश्ता तय कर दिया। दोनों का विवाह हुआ और विवाह के बाद एक समय ऐसा आया जब कार्तिक के महीने में शोभन अपनी पत्नी के साथ उसके मायके रहने के लिए गया। अगले दिन रमा एकादशी का व्रत था, जिसके बारे में चंद्रभागा ने उसे बताते हुए व्रत रखने के लिए कहा। तब शोभन घबरा गया और उसने भूखे ना रहने की बात अपनी पत्नी को बताई। चंद्रभागा ने शोभन को बताया कि रमा एकादशी का व्रत उसके राज्य में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी रखते हैं। ये सुन शोभन ने भी व्रत रखने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी एवं समस्त राज्य के साथ रमा एकादशी का व्रत रखा। चूँकि शोभन को भूख रहने की आदत नहीं थी, तो वो व्रत पारण करने से ही पहले उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी पत्नी चंद्रभागा ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और चंद्रभागा ने संकल्प लिया कि रमा एकादशी के दिन ही उसके पति की मृत्यु हुई है, तो रमा एकादशी के व्रत से ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी और अपने पति शोभन को वापस प्राप्त करेगी। हुआ भी ऐसा ही। कुछ सालों बाद रमा एकादशी के अखंड व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने जो है चंद्रभागा को दर्शन दिए। साथ ही उन्होंने शोभन को नए जन्म के रूप में चंद्रभागा को पुनः लौटा दिया। तो भक्तजनों, अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो रमा एकादशी पर राशि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा ऐसे करें। तो सबसे पहले मेष राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और इस समय भगवान विष्णु को प्रसाद में माखन मिश्री का भोग लगाएं। और वृषभ राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु चावल की खीर अर्पित करें और इस उपाय को करने से घर में सुख शांति आती है। मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, साथ ही भगवान विष्णु को दूर्वा अर्पित करें। कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करें, साथ ही दूध दही और खीर प्रसाद में अर्पित करें। सिंह राशि के जातक श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को गुड़ और लड्डू अर्पित करें। कन्या राशि के जातक श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर स्नान ध्यान कर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। और तुला राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और साथ ही प्रसाद में भगवान को खीर अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर
दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें। और धन राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें और ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चना दाल और गुड़ प्रसाद में अर्पित करें। कुंभ राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर विधि विधान से लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही प्रसाद में श्रीफल अर्पित करें। और मीन राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। तो भक्तजनों, आप जिस राशि के जातक हैं उस अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। और अगली बार हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें। बोलो विष्णु भगवान की जय।